हमारे रिश्तेदार नहीं है। सही बात है। वीडियो क्लिप में देखे होंगे कि कैसा क्या आज का रैली था। वो भाई कसम से ब्रो बहुत है ना, आज तो हालत ही ख़राब थी। मगर हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग वीडियो। तो फिर आज से हमारा सुबह हो चुका है। सुबह के अभी 10 बज रहे हैं और हमें आज जगने के लिए बहुत टाइम लग गया, मतलब कि रूम में ज़्यादा टाइम लग गया। और आज का दिन क्या है ब्रो? भाई आज के दिन ना महासंग्राम होने वाला है। हमारे चंबा के इतिहास में दर्ज होगा ये वाला दिन, वो होने वाला है आज। तो चलो बने रहिए भाई के साथ, ऐसा क्या होने वाला है। तो आज का दिन ना बहुत बड़ा दिन है दोस्तों, कि आज ना चंबा में ही जो होने वाला है ना, वो इतिहास में ही एक रिकॉर्ड आज रिकॉर्ड की तरह हो जाएगा। तो चलो बने रहो। आ चुके हैं पार्क पे, चौहान में है ना ब्रो। और यहाँ पे आज क्या हो रहा है? यहाँ पे रैली चलने वाली है आज, जो सलोनी हत्याकांड हुआ था उसको लेकर। आज यहाँ पे रैली चलने वाली, देख सकते हो कितना भीड़ में कितना लोग आया हुआ है। और आगे के दिखाते हैं कि क्या कैसा होता है यहाँ पे आज का दिन। हमारे रिश्तेदार नहीं है। सही बात है। और हिंदुस्तानी भी नहीं है, भारत माता की हमारे रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं बोलते हैं। और भाई कि जब भी कांग्रेस सरकार आती थी। और सुनो भाई, सुनो आज यहाँ पे BC SP साहब सब है। मैं एक मांग करता हूँ कि आप तिहाड़ में जाओ, अवैध हथियार निकालो, हमें क्यों बनाओगे? अवैध हथियार निकालो। सुनो भाई, ये एक बात याद रखना मेरी, जितना अवैध हथियार तिहाड़ में है, पाकिस्तान में भी नहीं है। याद रखना ये भाई। एक बात और बोलना चाहूंगा कि हमें भी अवैध हथियार रखने पड़ेंगे। हमें इंसाफ यहाँ बैठ के नहीं मिलेगा, हमारा इंसाफ हमारे हाथों में होगा। बोला जिन ठेकेदारों ने गुज्जरों को काम पे लगाया उनको। अभी हम एक हाथ के बराबर है, 5 अलग, जिस टाइम मुट्ठी मिलेगी तभी हम जुड़ेंगे। सही बात है। सुनो भाई, इस बात की प्रतिज्ञा आज हमें यहीं पे लेनी पड़ेगी कि इन मूल्यों का बहिष्कार है भाई। ये मेरे कहने से नहीं होगा भाई, साथ आपका साथ चाहिए। हिंदू है भाई, और इसकी जांच NIA क्यों होनी चाहिए? पानी पी लो, पानी पी लो। सही बात है ये भैया उल्टी है। 600 भाई मरे थे, वहाँ पे भी एक मुस्लिम मैन ने रेल लाइनें बदल दी थी भाई। आज उसको CBI ने गिरफ्तार कर लिया है। नहीं चलेंगे। और भाई एक बात याद रखना, ये मुल्ले हमारे दिन में हमारी मीटिंगों में आएंगे और रात में अपने घरों में उनको बचाने की कोशिश मक्का मदीना भी में जो 600 भाई मरे थे, वहाँ पे भी एक मुस्लिम मैन ने रेल लाइनें बदल दी थी भाई। आज उसको CBI ने गिरफ्तार कर लिया है। और भाई एक बात याद रखना, ये मुल्ले हमारे दिन में हमारी मीटिंगों में
आपने 2 पॉइंट अन्य यहाँ पे रखे हैं और जो पहले भी बताए थे, और पुलिस अधीक्षक जो हैं चंबा के, वो समय समय पर स्टेटमेंट के द्वारा आपको जानकारी दे रहे हैं। जो 2 बातें एक जो उनके पास धनराशि है या क्या अमाउंट है उसके बारे में बात, और जो उनकी ज़मीन की बात, ये हमने अच्छे तरीके से कार्रवाई, और सेम डे आपके कुछ लोग यहाँ पे भी हैं और अन्य लोग जो मुझे तिहाड़ में मिले थे, उन्होंने ये बात अपनी बताई थी, और वो पहली दफ़ा थी जब उन्होंने बात हमें मेरे समक्ष रखी थी। जो इनकी ज़मीन है जहाँ पे, ये फिर से स्पष्ट कर दे रहे हैं, जो ज़मीन है जहाँ अदवारी थी, जो कब्ज़ा वहाँ पे था, जो उन्होंने ज़मीन में कार्य किया था और वो कुछ पौधे सब्जी उगाने के लिए था, वो 3 बीघा थी, और जो अन्य घासनी की तरह वो इस्तेमाल कर रहे थे 15 बीघा थी। ये विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से भी आप तक जानकारी पहुंचाई है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसमें कार्रवाई अमल में लाके वो सारा हटाया है, और वो आपकी जो आपने बात हमारे सामने रखी, इमीडिएटली एक्शन इस पर हुआ। दूसरा जो आप पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट इत्यादि मिला के लगभग 17 लाख की राशि हमें मिली है। और भी अगर कोई और भी अकाउंट है वो हम ट्रेस कर रहे हैं, वो भी अगर कोई जानकारी होगी तो आपसे साझा करेंगे। तो उसमें वो भी जांचा जा रहा है कि कोई क्या ट्रांजैक्शन है, वो भी उस पर कार्य हो। तो पुलिस क्या आपको बताना न्याय नहीं मिलेगा तो हिंदू भी उग्र अवस्था में आएगा। सम्मान जो मृतक है, जब इनकी दर्दनाक मृत्यु हुई, इस पे सारा प्रशासन गंभीर है, और पहले दिन से पुलिस ने अपनी कार्यवाही जो अक्यूज थे उनको गिरफ्त में लेके अमल में लाई है। आपके जो यहाँ पे विभिन्न संस्थाओं के जो लोग यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है, सारे बिंदुओं को कवर करते हुए आपने अपनी बात रखी है। कुछ ऐसी बिंदुओं हैं जो आपने कुछ दिन पूर्व भी अपनी बात समय समय पर रखी है, और जिस पे डेली बेसिस पे इस पे काम किया जा रहा है। जो आपने इसमें चिट्ठी में 7 पॉइंट हमारे माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को भी भेजने की चेष्टा कर रहे हैं, जिसमें आप जांच एक पर्टिकुलर एजेंसी द्वारा करवाना चाह रहे हैं। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जो इस बारे में अपनी डिसीजन ले सकता है, वो हम उनको भेज रहे हैं। वो पहले भी भेजा, कुछ दिन पूर्व भी आपका इस बारे में ज्ञापन आया है, वो उनको कम्युनिकेट किया गया है। जो इसमें जो परिवार है उसके साथ हम पहले दिन से खड़े हुए हैं और साथ खड़े हुए हैं। मैं और एसपी साहब और हमारी टीम उनसे बार बार मिलके, हमारी टीम उनसे कॉन्स्टेंटली टच में, उनके लिए जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जो परिवार है उसको जस्टिस दिलाने के लिए और समय समय पर इस केस में क्या किया जा रहा है वो भी पुलिस विभाग द्वारा उनको बताया जा रहा है समय समय पे। परिवार की भी चिट्ठी मिली है, उसमें उन्होंने भी सेम दरखास्त रखी है, तो उस पर हम कार्य कर रहे हैं। भारत माता की जय। जी साहब, एक क्वेश्चन है मेरा कि अभी आज उनका परिवार यहाँ पे आना चाह रहा था, उनको क्यों रोका गया? परिवार को नहीं रोका गया।
पुलिस प्रशासन से एक विशेष सवाल है। जो इसको 4 नाबालिग लड़कियों को अरेस्ट किया गया है और उसमें एक लड़का है, लेकिन उसमें जो 2 लड़कियां ऐसी हैं जो कि उन्हें माइनर में रखी है और कहा जा रहा है कि उन्हें उन्ना में भेजा जाएगा जो बाल जेल होती है, लेकिन वो लड़कियां 17 से ऊपर की है। वो कह रही है 17, लेकिन पुलिस वाले इस मैटर को दबा रहे हैं। पुलिस प्रशासन पहले दिन से ही ये बात दबाने में लगा हुआ था। वैसे भी आप लोग देख सकते हो कि ये है संपूर्ण चंबा के लोग, कितने लोग एकत्रित हुए हैं। मेरे पास उस परिवार का एक पत्र एप्लीकेशन है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, प्रेस को भी दे रहा हूँ, जिसमें उन्होंने NICA से इस सारे घटनाक्रम की जांच की उन्होंने मांग करी है। वही मांग उस परिवार की ही मांग और हम सबकी मांग यही है कि ये जो जांच है राष्ट्रीय जांच समिति से कराई जाए, क्योंकि इस सबके घटनाक्रम के बाद बहुत गहरे और डीप जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। ये मैं आपको संक्षिप्त में सुना देता हूँ। सेवा में श्रीमान उपायुक्त महोदय जिला चंबा विषय जघन्य अपराध में शामिल अपराधियों को फांसी व NIA जांच के द्वारा महोदय सामने से है पीछे से 23 को GP बांदल गांव चरौली फरौली के रहने वाले मनोहर सानोफ राजू की निर्मम हत्या कर दी गई थी। सबको 8 टुकड़ों में काट कर डाला गया था। अब परिवार की मांग है कि उन दोषियों को फांसी दी जाए व इस मामले की जांच NIA से करवाई जाए, क्योंकि उक्त आरोपी शरीफ और उसके परिवार के पास आतंकी संगठन से होने की आशंका है, क्योंकि उस परिवार 12 से 12 माह बर्फबारी में ऊंची चोटी पर रहता है, साथ ही जम्मू कश्मीर का इलाका पड़ता है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि उक्त जांच NIA से करवाई जाए ताकि सच्चाई पता चल सके और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। प्राप्ति राजू श्री सोनू ये जो है ये एप्लीकेशन उस प्रकार से आई है। ये मांग हम सभी पुरजोर मांग है। और मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच में सिक्की सभा के श्री सुरेंद्र जी है, वो संक्षिप्त में सिर्फ 2 मिनट अपना उद्घाटन करेंगे। हमारे प्रवक्ता जो है वो जसवीर जी, वो 2 मिनट में अपना उद्घाटन व्यक्त करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चूकार अज हमा हीलते दरगुज़श्त हलाल अस्तुर्दन बशमशीर दस्त। ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी का उद्घोष है। मैं अखिल भारतीय परे चुनाव बिरादरी का प्रवक्ता होने के नाते संगनी हत्याकांड संघर्ष समिति के बैनर तले जो रैली निकली है उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए एक बात कहूंगा कि साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी की मैंने जो पर्शियन में लाइन बोली, छूकार जमा हीरते दरगुज़श्त हलाल अस्तुर्दन बशमशीर दस्त। इसका मतलब ये होता है कि जब सारे हीले वसीले खत्म हो जाते हैं तो कृपान पे हाथ मारना जायज होता है।
आता है बाबा बंदा सिंह बहादुर का समय, जब उनको कहा गया कि अपने 7 साल के बच्चे का सीना चीरो और उसकी हत्या कर दो। जब वो नहीं माने तो उनके सीने को चीर के उसका दिल निकाल कर बाबा बंदा बहादुर के मुंह में घुसाने की कोशिश की गई। ये जघन्य अपराध किसी न किसी बात से प्रेरित है, जिसे आप सब समझते हो। हमारे चंबा निवासी जितने भी हमारा भाईचारा है, बड़े प्यार पूर्वक यहाँ रह रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें किसी संप्रदाय का कोई वो है, परंतु जो गलत चीजें होती हैं वो हर संप्रदाय में होती हैं। पहले शत्रुंडी हत्याकांड, जिसमें हमारे 35 लोगों को चुन चुन कर मारा गया, और फिर ये मनोज का हत्याकांड। मुझे तो नहीं लगता जिसके साथ जो स्टोरी जोड़ी जा रही है मोहब्बत की या प्यार की, मुझे तो लग रहा है कि ये भी जोड़ी गई है। उसके शरीर के आज टुकड़े करना ये तो बहुत बुरी बात है, जो मानवता पर कलंक लग रहा है। सो मैं अखिल भारतीय भारत की तरफ से परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच करवाई जाए। कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में सभा किया। कोई बतलाए हिंदू पर मन हिंदू जीवन रगड़ हिंदू मेरा बच्चे। हम ये हिंदू समाज का यही भाव और स्वभाव है। इतिहास गवाह है, हमने कभी किसी पार्टी में नहीं किया। इतिहास गवाह है, हमने कभी किसी की जमीन को हटाने की कोशिश नहीं की। इतिहास गवाह है, हमने समस्त विश्व को अपना परिवार माना है, सदैव वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन मित्रों, ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जिन्होंने भाई मनोहर के शरीर के 8 टुकड़े किए? ये कौन लोग हैं जिन्होंने भाई मनोहर की हत्या की? ये कौन लोग हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश में अशांति खड़ा करने का प्रयास किया है? हमें ऐसी जिहादी मानसिकता के लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मित्रों, जैसा मैंने कहा, आप पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। मैं आपको इतिहास की गहराई में लेना चाहना चाहूंगा। मित्रों, रामायण काल की बात है, जब विष्णु को लगा कि उसका सगा भाई रावण धर्म के साथ में नहीं है, तो उन्होंने रावण का साथ छोड़कर धर्म का साथ दिया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भले हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं, लेकिन जब कोई धर्म के विरुद्ध चलेगा, जब कोई अन्याय और सत्य की मांग करेगा, तो हम संघर्ष के लिए खड़े होंगे। माता की, भारत माता की, भारत माता की।
आज हमारे बीच में सभी संगठन के लोग जितने भी हैं उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो दूर दराज के क्षेत्रों से ग्रामीण लोग जिन्होंने अपनी दुकानें बंद करके, शहर के लोग तो जिन्होंने की है उनका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन ग्रामीण लोग जो दूर दूर से आए हैं हम उनका हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस बंद आह्वान पर एक बोलने की एक हल्की सी कॉल पर उन्होंने यहाँ पर चंबा में आकर इस शक्ति प्रदर्शन को प्रदर्शित किया है। और ये बताया है कि हिंदू संगठन जो है एक बहुसंख्यक नहीं है, बल्कि एक इतनी समाज में प्रतिष्ठा रखता है जो कि आज हर वर्ग में सबसे महत्वपूर्ण है। पर आज हिंदू संगठन को इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि हिंदू संगठन एकत्रित नहीं है। आज जितने लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आज उन्हीं की सभी की एक वो है कि आज हम सभी एक दल के रूप में इकट्ठे होकर यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर जो भी है, छोटे मोटे रेडी फड़ी वाले, चाय वाले, जितने भी सभी ने बहुत ही यहाँ पर साथ दिया है। हम उन सब लोगों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं, और खासकर कर व्यापार मंडल और अपने जो विश्व हिंदू परिषद के जितने भी वहाँ से जितने भी संगठन के लोग हैं उनका सबका धन्यवाद करते हैं कि इस रैली को सक्सेस बनाया है उन्होंने। और हम इसके बाद जो है उपायुक्त महोदय के कार्यालय में जाएंगे और वहाँ पर राज्यपाल महामहिम हिमाचल प्रदेश को एक ज्ञापन भी देंगे, ताकि आगे आने वाले समय में ऐसी कोई शर्मिंदगी ना उठानी पड़े जिससे कि हम लोग ज़्यादा शर्मिंदा हो। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय भारत। मेरे पास उस परिवार का एक पत्र एप्लीकेशन है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, प्रेस को भी वो दे रहा हूँ, जिसमें उन्होंने NICA से इस सारे घटनाक्रम की जांच की उन्होंने मांग करी है। वही मांग उस परिवार की ही मांग और हम सबकी मांग यही है कि ये जो जांच है राष्ट्रीय जांच समिति से कराई जाए, क्योंकि इस सबके घटनाक्रम के बाद बहुत गहरे बहुत जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। ये मैं आपको संक्षिप्त में सुना देता हूँ। सेवा में श्रीमान उपायुक्त महोदय जिला चंबा विषय जघन्य अपराध में शामिल अपराधियों को फांसी व NIA जांच के द्वारा महोदय सामने निवेदन इस प्रकार से है कि 6 से 23 को GP बांदल गांव चड़ोली फरोली के रहने वाले मनोहर सानो राजू की निर्मम हत्या कर दी गई थी। सबको 8 टुकड़ों में काट कर डाला गया था। अब परिवार की मांग है कि उन दोषियों को फांसी दी जाए व इस मामले की जांच NIA से करवाई जाए, क्योंकि आरोपी शरीफ और उसके परिवार के पास आतंकी संगठन से होने की आशंका है, क्योंकि उस परिवार 12 से 12 माह बर्फबारी में ऊंची चोटी पर रहता है, साथ ही जम्मू कश्मीर का इलाका पड़ता है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि उक्त जांच NIA से करवाई जाए, ताकि सच्चाई पता चल सके और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। प्राप्ति राजू श्री ये जो है ये एप्लीकेशन इस प्रकार से आई है। ये मांग हम सबकी पुरजोर मांग है। और मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच में सिक्की सभा के श्री सुरेंद्र जी हैं, वो संक्षिप्त में सिर्फ 2 मिनट अपना उद्गार करेंगे। अपने उद्गार में चंद शब्दों में संक्षिप्त करना चाहते हैं। थोड़ा ना पीछे हट के बोलो, नहीं तो फट रही है। भारत माता की, भारत माता की। मनोहर हम शर्मिंदा है, मनोहर हम शर्मिंदा है। यहाँ पर आए हुए यहाँ पर उपस्थित हुए सभी संस्थाओं के व यहाँ पे आए भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने संगनी हत्याकांड संघर्ष समिति के आह्वान पर अपना समय कीमती समय देकर यहाँ पे ये आक्रोश रैली में भाग लिया है। हम सबका धन्यवाद करते हैं। ये
सबको मालूम है कि हम यहाँ एकत्रित आज इसलिए हुए हैं कि ये जो जघन्य अपराध संगनी में हुआ है मनोहर का, उसकी जो न्यायिक जांच है वो NIA के तहत हो, इसी को लेकर हम आज उपायुक्त महोदय को एक मेमोरेंडम उनके द्वारा राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी को देंगे कि सभी संस्थाओं द्वारा ये मांग की जा रही है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि लोगों को ये डर पैदा हो कि ये ऐसा अपराध द्वारा चंबा, शिवभूमि और हिमाचल में ये पहली बार ऐसी घटना घटी हुई है। ये आगे से ऐसी घटना ना हो घटे। जैसे डॉक्टर साहब का आदेश हुआ है कि 2-3 मिनट ही बोल रहा है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी से ये अनुरोध करूंगा कि अब हम इसके बाद जो हमारे वक्ता बोलेंगे तो पूरे बाजार का और शहर का चक्कर लगाते हुए हम उपायुक्त महोदय के कार्यालय में जाएंगे, वहाँ अपना मेमोरेंडम उनको देंगे और आगे भी जब जब जरूरत पड़ेगी हम आप लोगों का सहयोग चाहेंगे। जो व्यापार मंडल की तरफ से व्यापारियों ने हमें सहयोग दिया है उसके लिए हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। केशव जी आओ। मैं आपकी गुजारिश करूंगा हमारे व्यापार एसोसिएशन के प्रधान लाने वाला है, जिससे हमारा ये देवभूमि चंबा, ये पुण्य भूमि चंबा, ये शिव भूमि चंबा ही शर्मसार नहीं हुई है, अपितु ये हमारा हिमाचल जो बड़ा एक शान, बड़ा एक देवभूमि के रूप में जाने वाला हिमाचल भी शर्मसार हुआ है। और हम सबकी एक ही मांग है कि ये जो है आज का ये जो हत्याकांड हुआ है, जिसको पुलिस ने एक प्रेम प्रसंग के रूप में प्रस्तुत किया है, उसकी गहराई तक जांच हो, क्योंकि हमारा चंबा ये जो स्थान है सीमांत क्षेत्र है, बॉर्डर से लगता हुआ स्थान है। गत बड़े ही सालों से कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियां हम सबके सामने ऐसी घटित हुई हैं जिसने कि हम सबको मिला के रख दिया है। 1995 में यहाँ का संगनी हत्याकांड हुआ हो, सतवंडी हत्याकांड हुआ हो जिसमें 35 हिंदुओं को चुन के मारा गया, या उसके बाद और बड़ी सारी ऐसी घटनाएं जिसमें गो हत्या, गो तस्करी, हमारे यहाँ संगनी क्षेत्र जहाँ ये कांड हुआ है वहाँ पे भी कुछ वर्ष पूर्व एक युवक संजय नारायण का युवक जिसकी हत्या की गई, जिसकी अभी तक लाश भी नहीं मिली है। इस तरह की निरंतर ये घटनाएं हो रही हैं। ये जो हमारा समाज है स्वभाव का अपने स्वभाव से बड़ा शांत है, परंतु जब किसी चीज को बार बार प्रताड़ित किया जाता है तो वो फिर विस्फोट होता है। आज वही हिंदू जनमानस का जो अंतर का आक्रोश है वो विस्फोट के रूप में निकला है। अब भी अगर शासन सरकार इस पे गौर नहीं करेगी तो ये विस्फोट बड़ा घातक सिद्ध होगा। इसलिए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हो गए, मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच निष्पक्ष हो, राष्ट्रीय एजेंसी से इसकी डिमांड हो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जो कि यहाँ की हत्याकांड के बाद कोई उग्रवाद से, कोई आतंकवाद से, कोई इस स्थान को हमारे ये चौराहा संगनी बिहार बांधल के क्षेत्र को हिंदू विहीन करने के प्रयास के तहत न हो, क्योंकि यही घटनाएं पहले शुरू में कश्मीर में भी हुई। कश्मीर में भी पहले गो हत्या, गो तस्करी और इस तरह की घटनाएं, और बाद में फिर हिंदुओं की हत्याओं की रूप में परिणति हुई और उसका परिणाम आज कश्मीर घाटी हिंदू विहीन हो गई है। कहीं ये षड्यंत्र इसे हमारी जो चुनाव रैली है चंबा को हिंदू विहीन करने के लिए तो नहीं है, ऐसा कोई आतंक, ऐसा कोई भयभीत करने का प्रयास तो नहीं इस घटनाक्रम के माध्यम से किया गया है। इसके लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ बड़ी सारी संस्थाओं के यहाँ नुमाइंदे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उनके जो प्रमुख लोग हैं खड़े हैं। मैं 2 मिनट के लिए सबसे कहूँगा कि अपने उद्गार व्यक्त करें, धूप ज़्यादा है इसलिए
क्योंकि ये थोड़ा सा कार्यक्रम लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं सबसे यही अपेक्षा करूंगा कि सब सिर्फ 2-3 मिनट का ही समय लें। सबको संबोधित करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मुद्दे की जो बातें हैं वो आप सबके समक्ष रखने, अपनी संवेदना, अपना जो अंदर का आक्रोश है इस सारे घटना के क्रम के प्रति, अपनी संवेदना उस व्यक्ति के प्रति, उस समाज के प्रति, उन परिवार के प्रति व्यक्त करने के लिए आए। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे यहाँ व्यापार मंडल सो गाइज हम लोग चाउमीन मतलब खा चुके हैं, भूख लगी थी तो हम और ब्रो, और अभी अब वहाँ पे देखे आपने वीडियो क्लिप में देखे होंगे कि कैसा क्या आज का रैली था। वो भाई कसम से ब्रो बहुत है ना, आज तो हालत ही ख़राब थी, मगर देखे हमने वहाँ भी फर्स्ट टाइम देखा और वास्तव में ये घटना है ना। तो आज का दिन ऐसा ही हम लोगों का चला गया, तो फिर से मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो जय नेपाल, जय हिंद।